ओके जी, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मॉडल के हवाले से कि मॉडल क्या होते हैं। ASP.NET MVC में मॉडल दो तीन चीज़ों के काम आते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें मॉडल क्या है। मॉडल एक सिंपल सी क्लास है, ठीक है। उस क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम किसी भी क्लास को मॉडल बना सकते हैं। और मॉडल की टाइप्स होती हैं, हम डेटा मॉडल बनाते हैं ताकि उसको इस्तेमाल किया जाए डेटा को मैनिपुलेशन के लिए। इसके अलावा हम व्यू मॉडल भी बनाते हैं, उसकी मदद से हम जो है वो व्यूज़ जनरेट कर सकते हैं और हम मॉडल से लॉजिक भी जनरेट कर सकते हैं। बट इन सिंपल वर्ड मॉडल इज़ अ क्लास, ठीक है। तो हम एक्चुअली अपने मॉडल के फोल्डर में देखें, अभी हमारे पास कोई मॉडल नहीं है। हम मॉडल के फोल्डर में जाके राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं हम एक क्लास, ठीक है। इट इज़ सिंपल क्लास। मॉडल हम किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट्स का कुछ डेटा जो है वो चाहिए, या मुझे एम्प्लॉयज़ का कुछ डेटा चाहिए, या फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी चीज़ जिसका मुझे डेटाबेस में टेबल बनाना पड़ सकता है। अगर मैं डेटा मॉडल की बात करूं तो मैं उसके लिए मॉडल बना लेता हूँ, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जिसके लिए मुझे डेटाबेस में टेबल बनाना है। फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय का डेटा जो है वो चाहिए, तो मैं EMP या एम्प्लॉय करके एक मॉडल बना लेता हूँ। देखिए सिंपल क्लास है, पब्लिक क्लास मॉडल, जो मेरे एप्लीकेशन के अंदर मॉडल्स के फोल्डर में मौजूद है, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन के अंदर, माय वेबसाइट मेरी एप्लीकेशन है, मॉडल्स के अंदर मॉडल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। पब्लिक इंटीजर EID फॉर एग्जांपल, ये हमारी गेट और सेट के हमने एक्सेसर लगाए, तो इसका मतलब है ये रीड एंड राइट प्रॉपर्टी बन गई। EID उसका नाम है, इंटीजर उसका टाइप है, और गेट भी है, सेट भी है, इसका मतलब ये रीड भी होगा और राइट भी होगा। पब्लिक स्ट्रिंग ENAME, ये मैंने बना लिया गेट और सेट, तो ये एम्प्लॉय नेम की एक हमारे पास प्रॉपर्टी बनी, ठीक है। पब्लिक फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर गेट और सेट, ठीक है। पब्लिक फ्लोट एम्प्लॉय सैलरी। देखिए अब हमारे पास एक कंप्लीट मॉडल तैयार हो गया एम्प्लॉय का। इसका मतलब है जब भी हम किसी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पास ये चारों प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होंगी। इसको एक बार Ctrl+Shift+V करके बिल्ड कर लें ताकि ये मॉडल जो है वो हमारे पास हमारे बिल्ड का हिस्सा बन जाए, ठीक है। हमने बिल्ड कर लिया तो मॉडल हमारा तैयार। अब ये मॉडल कई काम आ सकता है। सबसे पहले हम बड़ा बेसिक से एक काम करते हैं कि हमें अब एम्प्लॉय के लिए कंट्रोलर बनाना होगा जिससे हम एम्प्लॉय की डीलिंग करेंगे, एम्प्लॉय को हम व्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एम्प्लॉय को व्यू करने के लिए काम कर लेते हैं। मैंने एक कंट्रोलर बनाया नया, राइट क्लिक किया, ऐड करते न्यू कंट्रोलर। अब जो कंट्रोलर आप बना रहे हैं, एक तो एम्प्टी कंट्रोलर होता है हमारा, ठीक है, जो कि खाली कंट्रोलर है। उसके बाद हम इसके अंदर खुद एक्शन बनाएं, ठीक है। एक होता है रीड राइट एक्शन के साथ ये वाला कंट्रोलर। इसमें क्या होता है, आपको मेथड लिखे हुए मिलते हैं, 4-5 मेथड, जैसे कि इंडेक्स का मेथड मिलता है आपको, फिर आपको लिस्ट का मेथड मिलता है, फिर आपको जो है वो क्रिएट के मेथड मिलते हैं, डिलीट का मेथड मिलता है, अपडेट का मेथड मिलता है, ठीक है। तो ये आप ये वाला अगर कंट्रोलर लेते हैं तो आप देखिए किस तरह काम होता है। एम्प्टी कंट्रोलर तो हमने देख लिया था, अब की बार हमने रीड राइट वाला कंट्रोलर लिया है। एम्प्लॉय नाम रख लिया मैंने कंट्रोलर का। तो देखिए अब कंट्रोलर का नाम भी एम्प्लॉय और मॉडल का नाम भी एम्प्लॉय, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रोलर है, ठीक है। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर जो है वो कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर है, और एम्प्लॉय का जो मेरा मॉडल है वो मॉडल्स के अंदर है। लेकिन जब हमने रीड राइट प्रॉपर्टीज, रीड राइट मेथड के साथ जब कंट्रोलर बनाया है तो देखिए इसमें इंडेक्स का मेथड मिला है, ठीक है। इसमें हमें डिटेल्स मिली है, इसमें क्रिएट मिला है, ठीक है, क्रिएट के लिए भी जगह है, और इसके अलावा इसमें एडिट भी है, ठीक है। सारे हमारे पास मेथड रेडी है। अब इंडेक्स में क्या होता है कि डेटा व्यू होता है, ठीक है। अब डेटा व्यू कराना है और हम इसका जो है वो टेम्पलेट्स व्यू भी बनाएंगे इसी मॉडल के ज़रिए से। देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पे इंडेक्स के अंदर नॉर्मली लिस्ट दिखानी होती है कि एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारे पास, तो हम एक लिस्ट बना लेंगे। मैं यहाँ पर क्लास लेवल पर एक लिस्ट बना रहा हूँ। अब ये पूछेगा लिस्ट किस टाइप की, ठीक है, क्योंकि लिस्ट जो है एक जेनरिक कलेक्शन है। अब इसमें टाइप देने के लिए हमें मॉडल बड़ा काम आएगा। हम कहेंगे भी एम्प्लॉय टाइप का मॉडल। अब देखिए एम्प्लॉय का मॉडल हमारे पास यहाँ नहीं है। इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि हम कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर हैं,
और जो हमारी एम्प्लॉय की क्लास है, जो मॉडल है, वो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे यूजिंग एप्लीकेशन, मेरे नेम स्पेस का नाम डॉट मॉडल्स। तो हम मॉडल्स को यहाँ एक्सेस कर पाएंगे। अब देखिए मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, ये एम्प्लॉय की क्लास की टाइप लिस्ट हो गई और मैंने कह दिया ऑल EMP करके एक लिस्ट बना ली इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट बन गई। अब मैं इस लिस्ट के जब इंडेक्स का पेज चलेगा तो मैंने ऑल EMP डॉट ऐड कर दिया, उन लिस्ट के अंदर हम ऐड कर लेंगे आइटम। अब आइटम ऐड होने के लिए देखिए एम्प्लॉय टाइप का आइटम होना चाहिए, तो मुझे एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय का। तो अब इसके तरीके, एक तो ये तरीका है कि हम एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, एम्प्लॉय E1 करके बना लें, न्यू एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट, फिर हम E1 डॉट करके EID दे दें। ठीक है, E1 डॉट नेम दे दें, एम्प्लॉय का नाम हमने दे दिया 7। E1 डॉट हम फ़ोन नंबर दे दें, स्ट्रिंग है ये भी। ठीक है, कोई भी हमने नंबर दे दिया। E1 डॉट सैलरी दे दें हम। ठीक है, तो ये इस तरह से एक ऑब्जेक्ट हो गया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना लें, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बना लें। तो हम इस तरह से वैल्यूज़ दे सकते हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें E2 करना पड़ेगा। इसका एक आसान हल ये है कि आप ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मतलब इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह कर लें कि आप एम्प्लॉय बनाएं E2 और आप यहाँ पर इसके ब्रैकेट्स में ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर्स के अंदर, यहीं पर आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर में आप यहाँ डिफाइन कर दें कि EID बराबर है 2 के, या जो भी नंबर आपने देना है, तो कॉमा E नेम बराबर है, फॉर एग्जांपल अली यूज़ कर लिया हमने, E फ़ोन नंबर हमने दे दिया फॉर एग्जांपल, और E सैलरी जो है वो हमने दे दी। तो ये देखें हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर के जरिए ये ऑब्जेक्ट हाथ के हाथ बन गया। दो तरीके ये हो गए। अब हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल E1 को यहाँ ऐड कर दिया हमने लिस्ट में, उसके अलावा हमने ऐड किया E2 को। ठीक है, एक तरीका डिटेल था, बिल्कुल ऑब्जेक्ट बनाया, एक एक आइटम को दे। दूसरा तरीका मैंने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर बताया। तीसरा तरीका एक और होता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट का, कि आप यहाँ ऐड कर रहे हैं, आप इसको टाइप चाहिए एम्प्लॉय की, तो आप यहाँ न्यू करके एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ फॉरन से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर बनाया। लेकिन यहाँ पर ये E2 जो है इसके अपेरेंस है, तो ये रीयूज हो सकता है, लेकिन जब हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ देंगे तो ये रीयूज नहीं हो सकती इस कोड में। मैंने एक और ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है जी, एम्प्लॉय नेम भी दे दिया मैंने, साथ सताम दे दिया, सैलरी भी दे दी उसको, और फ़ोन नंबर भी साइन कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास ये लिस्ट के अंदर 3 रॉज आ गए। तो ये लिस्ट हमारे पास बड़ी अच्छी है। ठीक है, अब हम इस लिस्ट से जो रिटर्न कर रहे हैं, हम व्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर व्यू के आर्ग्यूमेंट में हम अपनी लिस्ट पास करते हैं, व्यू के आर्ग्यूमेंट में हमने अपनी लिस्ट पास कर दी कि जब भी व्यू जाएगा तो व्यू के साथ ही पूरी लिस्ट जो हमारी है, जिसके अंदर 3 आइटम है, ऐड होने के बाद ये लिस्ट भी साथ जाएगा। अब जब हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे, इसका इंडेक्स का जब हम व्यू बनाएंगे, तो देखें हमने राइट क्लिक किया और ऐड व्यू किया। ऐड व्यू में नाम इसका इंडेक्स है। देखिए टेम्पलेट को डिसाइड नहीं है, एम्प्टी टेम्पलेट। अगर मैं एम्प्टी लूँगा तो फिर मुझे वहाँ जाकर पूरा TR-TD ड्रॉ करके पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, जिससे वो लिस्ट मुझे नज़र आएगी, हर चीज़ को प्रिंटिंग के लिए देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप MVC के स्कैफोल्डिंग पावर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि रेजोर सिंटैक्स में प्रोवाइड करता है, तो देखिए आप यहाँ पर लिस्ट वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करें। जैसे आप लिस्ट वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो एक मॉडल बता दें, मॉडल है हमारा एम्प्लॉय। तो देखिए ये जो एम्प्लॉय के मॉडल से लिस्ट बनेगी, अब फ्रंट एंड जो बनेगा, तो जो व्यू जनरेट होगा वो बेसिकली इस जो हमने लिस्ट पास की है व्यू के आर्गूमेंट में, इससे डेटा ले लेगा ऑटोमेटिकली। मैंने ऐड कर दिया, स्कैफोल्डिंग थोड़ी देर टाइम लगाया, और ये देखें उसमें पूरा एक टेबल हमें ड्रॉ करके दे दिया। ये टेबल है पूरा। ठीक है, इस पर बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगी हुई, एक एंकर का टैग भी लगा होगा क्रिएट पे जाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले फॉर लगे हुए। ठीक है, और
फॉर ईच का लूप लगा हुआ है, सारी प्रिंटिंग हो जाएगी, प्रॉपर एडिट अपडेट सारे बटन बनकर आ जाएंगे। हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो प्रॉपर चल रही है ना। जी तो देखिए जो लिस्ट हमने बनाई थी उसका आउटपुट हमारे सामने बिल्कुल आ गया है। ये जो लेबल आपको नज़र आ रहे हैं लगे हुए, देखें यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ से जो हमने लिस्ट बनाई थी इंडेक्स के अंदर, इस लिस्ट के अंदर हमने 3 आइटम ऐड किए थे, 3 रॉ, और हर रॉ के अंदर ये सारे कॉलम थे क्योंकि हमारा मॉडल इसी हिसाब से था। जब हमने ये रिटर्न किया व्यू को, ये डेटा जितना भी डेटा हमें इस लिस्ट के अंदर मिला था, तो और फिर हमने एक लिस्ट बनाया, व्यू बनाया लिस्ट का, तो उसने ऑटोमेटिकली बाइंडिंग कर दी, टेबल शुरू हुआ। ये देखें इसने डिस्प्ले फॉर, डिस्प्ले नेम फॉर, उसी मॉडल में से EID उठाया जो भी उसका नाम था, ई नेम उठाया, ई फोन उठाया, ई सैलरी उठाया, तो उसने एक्चुअली सारे ऑटोमेटिकली इसको बाइंड कर दिया। दूसरा काम क्या किया उसने कि फिर फॉर ईच लूप चलाया, इस मॉडल के अंदर जितने भी आइटम थे वो आइटम्स के अंदर रखे, और फिर आइटम में से EID, ई नेम, फोन और सैलरी सब प्रिंट कर दिया। अब ये मॉडल कहाँ से आया सर, ये वेरिएबल, तो देखिए यहाँ ऊपर अगर आप आए तो यहाँ @मॉडल करके मॉडल को बाइंड किया हुआ है इस वाले व्यू के ऊपर। कहाँ से, आई नंबरेबल से, माई वेबसाइट हमारी एप्लीकेशन डॉट मॉडल्स के अंदर एम्प्लॉय, तो एक्चुअली ये बाइंडिंग है, ठीक है। जितना भी आइटम हमें रिसीव हुआ था उस रिटर्न में वो यहाँ इस मॉडल के अंदर आ गया, उसके बाद लूप चल के वो सारा प्रिंट हो गया, तो हमारे सामने फ्रंट पेज पर ये लेबल आ गए हैं, ये हमारे सामने डेटा आ गया है, और ये देखिए 3 एडिट और अपडेट और डिटेल्स और डिलीट के बटन्स भी हमारे पास आ गए। और अच्छा ये जो अभी देखिए अफनान जो है हमारा फूटर में से आ रहा है क्योंकि हमने लेआउट के अंदर लगाया हुआ था, देख लेते हैं ज़रा लेआउट को भी। यहाँ शेड के अंदर लेआउट में रेंडर बॉडी के बाद कहीं अफनान लिखा होगा, ये देखिए रेंडर बॉडी है, उसके बाद फूटर में अफनान लिखा होगा, उसको हटाए, फिर कन्फ्यूजन कर रहा है, ठीक है, ये रिमूव हो गया। तो देखिए हेडर आ गया, ये हमारा पूरा कंटेंट आ गया बॉडी का जो रेंडर बॉडी से आ रहा है, और फिर फूटर आ गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये व्यू मौजूद है। अब ये जो डिटेल हमारे पास आ रही है इसमें सबसे पहले जो लेबल लगे हुए हैं, ये लेबल्स अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली ये ई नेम, ई फोन, ये वही है जो हमारे इस मॉडल के मॉडल में आते हैं, इस मॉडल के जो ये नाम थे हमारे मॉडल के वो यहाँ नजर आते हैं, ठीक है। तो इस नाम को चेंज करना, वैलिडेशन लगाना, ये सारी चीज़ें भी यही डेटा एनोटेशन के जरिए होती हैं जो हम पढ़ेंगे। बट हमने एक यहाँ पर मॉडल बनाया और उस मॉडल से लिस्ट को हमने प्रिंट करना देख लिया कि किस तरह लिस्ट हम कर सकते हैं। अब इस मॉडल की बेस पे हम क्रिएट का फॉर्म बनाते हैं कि भी कैसे जो है वो फॉर्म जनरेट होगा ऑटोमेटिकली हमारे स्कैफोल्डिंग के जरिए। तो देखिए मैं क्रिएट पर गया और इस क्रिएट पर जाकर मैंने राइट क्लिक किया और ऐड व्यू कर दिया। मैंने ऐड व्यू किया तो क्रिएट व्यू का नाम होगा, बिल्कुल ठीक है। टेम्पलेट कौन सा इस बार यूज़ करना है, तो एक्चुअली हमारा टेम्पलेट इस बार होगा क्रिएट का। जैसे ही आप टेम्पलेट देते हैं तो फिर वो कहता है किस मॉडल पे टेम्पलेट बनाना है, तो आप यहाँ पर इसको एम्प्लॉय का मॉडल बताएं और फिर आप ऐड करते हैं। जैसे ही आप ऐड करते हैं तो देखिए इसने एक पूरा फॉर्म बना दिया रेडी, ठीक है। इस फॉर्म में सारे एडिटर फॉर, सबमिट का बटन, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स फॉर, एडिटर एक्चुअली इस्तेमाल होता है EID के लिए भी, ई नेम के लिए भी, फ़ोन नंबर के लिए भी, सैलरी के लिए भी। आइए हम इसको रन करके देख लेते हैं एम्प्लॉय के फ्रंट एंड से ही। हमारे सामने ये जो फ्रंट एंड आ रहा है इसको हम क्रिएट न्यू पर जाते हैं। क्रिएट न्यू पर हमने क्लिक किया तो बेसिकली ये क्रिएट के एक्शन पे जाएगा। तो देखें क्रिएट एक्शन पे आ गया, यहाँ पर EID, ई नेम, ई फोन और ई सैलरी आपके सामने पूरा फॉर्म बना हुआ है। अब ये जो EID है ये क्योंकि इंटीजर था, देखें यहाँ पर हमें एक नंबर वाला फॉर्मेट मिल रहा है, यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख सकता। नेम है, ठीक है, फ़ोन नंबर है, सैलरी है, हमने अलाउ किया हुआ। हम क्रिएट का बटन दबाते तो ये देखें इंडेक्स पे चला गया। एक्चुअली क्रिएट तो नहीं हुआ, डेटाबेस पे कोई एंट्री तो नहीं हुई क्योंकि हमने भी इस क्रिएट पे कोई काम किया हुआ नहीं है। ये हमें क्रिएट का व्यू दिखा रहा है। जब सबमिट होता है तो फिर ये देखें यहाँ आता है और रीडायरेक्ट टू एक्शन हो जाता है इंडेक्स की तरफ। तो ये जैसे ही यहाँ पहुँचता है ये रिटर्न हो जाता है वापस इंडेक्स की तरफ। तो इंडेक्स वाला व्यू हमें नज़र आया। इस तरह से हमने मॉडल तो बना लिए, ठीक है। हमने क्रिएट का भी जो है वो व्यू बना लिया इस मॉडल के ज़रिए से और इंडेक्स का भी व्यू बना लिया। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे
कि इसको हम थोड़ा सा वैलिडेशन वगैरह लगाएंगे और प्रॉपर करेंगे अभी इसी एम्प्लॉय के कंट्रोलर।